अपदीपो भव पाली भाषा का एक प्रसिद्ध कथन है जो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया। इसका शाब्दिक अर्थ है अपने दिए स्वयं बनो। यह बुद्ध के अंतिम उपदेशों में से एक है जो उन्होंने अपने परिनिर्वाण से पहले कुशीनगर में दिया था। इस कथन का गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व है जो आत्मनिर्भरता, स्वयं की जागरूकता और सत्य की खोज में स्वतंत्रता पर बल देता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, अपने दिए खुद बनो। तो क्या सत्य की तलाश में किसी भी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है? यह जानने के लिए भी तो तुम्हें बुद्ध के पास जाना ही पड़ेगा ना। अपने दिए खुद बनो, इतनी ही जरूरत है गुरु की। गुरु तुम्हारी बैसाखी नहीं बनेगा। जो बैसाखी बन जाए तुम्हारी, वह तुम्हारा शत्रु है, गुरु नहीं। क्योंकि जो बैसाखी बन जाए तुम्हारी, वह तुम्हें हमेशा के लिए अपंग बना देगा। और अगर बैसाखी पर तुम आश्रित रहने लगे तो तुम अपने पैरों को कब तलाशोगे? अपनी चाल कब तलाशोगे? अपनी शक्ति कब तलाशोगे? जो तुम्हें हाथ थाम कर चलाने लगे वह गुरु तुम्हें अंधा बनाए रखेगा। जो कहे मेरा तो दिया प्रज्वलित है, तुम्हें दिया जलाने की क्या आवश्यकता? देख लो मेरी ज्योति में, चले आओ मेरे साथ। उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि आज नहीं कल मार्ग अलग हो जाएंगे। कब मार्ग अलग हो जाएंगे कोई भी नहीं जानता। कब मृत्यु आकर बीच में दीवार खड़ी कर देगी कोई भी नहीं जानता। तब तुम पूरी तरह घने अंधकार में छूट जाओगे। गुरु की ज्योति को अपनी ज्योति मत समझ लेना, ऐसी गलती अक्सर हो जाती है। सूफियों की कथा है कि दो व्यक्ति एक मार्ग पर चल रहे हैं। एक व्यक्ति के हाथ में लालटेन है और एक व्यक्ति के हाथ में कोई लालटेन नहीं है। कुछ घंटों तक वे दोनों साथ साथ चलते रहे हैं। आधी रात हो गई, लेकिन जिसके हाथ में लालटेन नहीं है उसे इस बात का विचार भी पैदा नहीं होता कि मेरे हाथ में लालटेन नहीं है। आवश्यकता क्या है? दूसरे व्यक्ति के हाथ में लालटेन है और प्रकाश पड़ रहा है, और जितना जिसके हाथ में लालटेन है उसको प्रकाश मिल रहा है, उतना उसको भी मिल रहा है जिसके हाथ में लालटेन नहीं है। दोनों आराम से बातचीत करते चले जाते हैं। फिर वह स्थान आ गया जहां लालटेन वाले ने कहा, अब मेरा मार्ग तुमसे अलग होता है, विदाई। फिर घना अंधकार हो गया। आज नहीं कल गुरु से विदाई लेनी पड़ेगी, या गुरु विदाई ले लेगा। सदगुरु वही है जो विदाई से पहले तुम्हारा दिया जलाने के लिए तुम्हें जागरूक करे। इसलिए बुद्ध ने कहा है, अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो। यह भी जीवन भर कहा, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। जिन्होंने सुन लिया उन्होंने तो अपने दिए प्रज्वलित कर लिए, लेकिन कुछ इसी मजे में रहे कि क्या करना है। बुद्ध तो हैं, आनंद से कही है यह बात उन्होंने। आनंद भी उन्हीं मूर्खों में एक था जो बुद्ध की ज्योति में 40 वर्ष तक चलता रहा। स्वाभाविक रूप से 40 वर्ष तक ज्योति मिलती रहे तो लोग भूल ही जाएंगे कि अपने पास ज्योति नहीं है, कि हम अंधे हैं। 40 वर्ष तक किसी जागृत व्यक्ति का साथ मिलता रहे तो स्वाभाविक रूप से भूल हो जाएगी। लोग यह विश्वास ही कर लेंगे कि हम भी पहुंच ही गए। ज्योति तो सदा रहती है, गलती चूक होती नहीं, भटकते नहीं, गड्ढों में गिरते नहीं। और आनंद बुद्ध के सबसे निकट रहा। 40 वर्ष छाया की तरह साथ रहा, सुबह शाम रात दिन। 40 वर्ष में एक दिन भी बुद्ध को छोड़कर नहीं गया। बुद्ध भिक्षा मांगने जाएं तो आनंद साथ जाएगा, बुद्ध सोएं तो आनंद साथ सोएगा, बुद्ध उठें तो आनंद साथ उठेगा। आनंद पूरी तरह छाया था, भूल ही गया होगा, उसको हम माफ कर सकते हैं। 40 वर्ष ज्योति ही ज्योति, उठते बैठते ज्योति, जागते सोते ज्योति, भूल ही गया होगा। फिर बुद्ध का अंतिम दिन आ गया, मार्ग अलग हुए और बुद्ध ने कहा कि अब मेरी अंतिम घड़ी आ गई, अब मैं विदाई लूंगा। भिक्षुओं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बस आज मैं अंतिम सांस लूंगा। जिन्होंने अपने दिए प्रज्वलित कर लिए थे वे तो शांत अपने दिए जलाए बैठे रहे, परम कृतज्ञता से भरे हुए। कि न मिलता बुद्ध का साथ तो शायद हमें याद भी ना आती कि हमारे भीतर दिए के जलने की क्षमता है। न मिलता बुद्ध का साथ, न बुद्ध हमें बार बार चोट करते रहते कि जागो जागो जलाओ अपना दिया, तो शायद हमें पता भी होता शास्त्र से पढ़कर कि हमारे भीतर दिए के जलने की क्षमता है, तो भी हमने न जलाया होता।
हमें यह भी पता होता कि क्षमता है, जल भी सकता है, तो विधि मालूम नहीं थी। आखिर दिया बनाना हो तो विधि भी तो होनी चाहिए। बाती बनानी आनी चाहिए, तेल भरना आना चाहिए, फिर दिया ऐसा होना चाहिए कि फिर दिए की देखभाल भी करनी होती है। नहीं तो कभी बाती तेल में ही गिर जाएगी और दिया बुझ जाएगा। वह देखभाल भी आनी चाहिए, विधि भी आनी चाहिए, फिर चकमक पत्थर भी खोजने चाहिए, फिर आग पैदा करने की कला भी होनी चाहिए। तो कृतज्ञता से भरे थे। जिन्होंने प्राप्त कर लिया था वे तो शांत चुपचाप बैठे रहे, गहन आनंद में, गहन धन्यवाद भाव में। आनंद जोर से रोने लगा। उसने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? यह कहो ही मत, मेरा क्या होगा? आ गया मार्ग अलग होने का समय। आज उसे पता चला कि यह 40 वर्ष मैं तो अंधा ही था। यह ज्योति उधार थी, यह ज्योति किसी और की थी, और यह विदाई का समय आ गया। और विदाई का समय आज नहीं कल देर सवेर आएगा ही। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, कितनी बार मैंने तुझसे कहा है, अप दीपो भव, अपना दिया बन। तू सुनता नहीं, अब तू समझ। 40 वर्ष निरंतर कहने पर तूने नहीं सुना, इसलिए रोना पड़ रहा है। देख उनको जिन्होंने सुना, वे दिया बने शांत अपनी जगह बैठे हैं। बुद्ध के जाने से एक तरह का भाव है। इस अद्भुत व्यक्ति के साथ इतने दिन रहने का अवसर मिला, आज अलग होने का समय आया, तो एक तरह की उदासी है, लेकिन जोर से नहीं रो रहे हैं, क्योंकि यह भय नहीं है कि अंधकार हो जाएगा। अपना अपना दिया उन्होंने प्रज्वलित कर लिया है। तुम पूछते हो, भगवान बुद्ध ने कहा है, अपने दिए आप बनो, तो क्या सत्य की खोज में किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं है? यह थोड़ा संवेदनशील प्रश्न है। संवेदनशील इसलिए कि एक अर्थ में आवश्यकता है और एक अर्थ में आवश्यकता नहीं है। इस अर्थ में आवश्यकता है कि तुम अपने आप तो शायद जाग ही न सकोगे, तुम्हारी निद्रा बहुत गहन है, कोई तुम्हें जगाए। लेकिन इस अर्थ में आवश्यकता नहीं है कि किसी दूसरे के जगाने से ही तुम जाग जाओगे। जब तक तुम खुद न जागना चाहो, कोई तुम्हें जगा न सकेगा। और अगर तुम जागना चाहो तो बिना किसी के जगाए भी जाग सकते हो, यह संभावना है। बिना गुरु के भी लोग पहुंचे हैं, लेकिन इसको मूल सिद्धांत मत बना लेना कि बिना गुरु के कोई पहुंच गया तो तुम भी पहुंच जाओगे। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वे कहते हैं, आपसे एक सलाह लेनी है। अगर गुरु न बनाए तो हम पहुंच सकेंगे कि नहीं? मैंने कहा कि तुम इतनी ही बात खुद नहीं सोच सकते, इसके लिए भी तुम मेरे पास आए। तुमने गुरु तो बना ही लिया। गुरु का मतलब क्या होता है? किसी और से पूछने गए, यह भी तुम खुद न खोज पाए। मुझसे लोग आकर पूछते हैं कि आपका गुरु कौन था? हमने तो सुना कि आपका गुरु नहीं था। जब आपने बिना गुरु के प्राप्त कर लिया, हम क्यों ना प्राप्त कर लेंगे? मैं उनसे कहता हूं, मैं कभी किसी से यह भी पूछने नहीं गया कि बिना गुरु के मिलेगा कि नहीं। तुम जब इतनी छोटी सी बात भी खुद निर्णय नहीं कर पाते हो, तो उस विशाल सत्य के निर्णय में तुम कैसे सफल हो पाओगे? तो एक अर्थ में गुरु की आवश्यकता है और एक अर्थ में आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा तीव्र हो तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता या अनावश्यकता, इसकी समस्या क्यों बनाते हो? जितना मिल सके किसी से ले लो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि दूसरे से लिए हुए पर थोड़े दिन काम चल जाएगा। अंततः तो अपनी संपदा खुद ही खोजनी चाहिए। किसी के कंधों पर सवार होकर थोड़ी देर चल लो, अंततः तो अपने पैरों का बल विकसित करना ही चाहिए। रास्ता स्पष्ट और सीधा है। प्रबल प्यास हो तो अकेले भी पहुंच जाओगे। रास्ता इतना स्पष्ट और सीधा है कि इस पर किसी के भी साथ की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर अकेले पहुंचने की हिम्मत न बनती हो तो थोड़े दिन किसी का साथ बना लेना, लेकिन साथ को बंधन मत बना लेना। फिर ऐसा मत कहना कि बिना साथ के हम जाएंगे ही नहीं तो तुम कभी ना पहुंचोगे, क्योंकि सत्य तक तो अंततः अकेले ही पहुंचना होगा। एकांत में ही घटना घटेगी। उस एकांत में तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे साथ मौजूद नहीं होगा। गुरु तुम्हें संसार में मुक्त होने में सहायता कर सकता है, लेकिन परमात्मा से मिलने में सहायता नहीं कर सकता। संसार से अलग करने में सहायता कर देगा। संसार अलग हो जाए तो फिर तुम्हें एकांत में परमात्मा से मिलना होगा। वह मिलन भीड़ में नहीं होता। अब एक और कथा सुनो जो इस बात को और स्पष्ट करती है।
जैन परंपरा में एक कहानी है कि एक युवा भिक्षु जंगल में अकेला भटक रहा था। वह सत्य की खोज में निकला था, लेकिन कोई गुरु नहीं मिला। रात हो गई और वह एक गुफा में रुका। वहां उसे एक पुराना दिया मिला, लेकिन कोई तेल या बाती नहीं थी। वह सोचने लगा कि कैसे जलाए। फिर उसने अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़कर बाती बनाई और जंगल से कुछ जड़ी बूटियां जमा कर तेल निकाला। रात भर मेहनत की और आखिरकार दिया जला लिया। उस रात उसे लगा कि सत्य खुद की मेहनत से ही मिलता है। सुबह होते ही वह आगे बढ़ा और बिना किसी सहारे के अपनी मंजिल तक पहुंचा। यह कथा बताती है कि अगर इच्छा प्रबल हो तो बिना सहारे के भी संभव है, लेकिन मेहनत खुद करनी पड़ती है। थोड़ी दूर किसी के कदम के साथ चल लो ताकि चलना आ जाए। मंजिल नहीं आती इससे, सिर्फ चलने की कला आती है। थोड़ी दूर किसी के पैरों के निशानों पर चल लो ताकि पैरों को चलने का अभ्यास हो जाए। इससे मंजिल नहीं आती। मंजिल तो तुम्हारे ही चलने से आएगी, किसी और के चलने से नहीं। मेरी आंख से तुम कैसे देखोगे? हाँ, थोड़ी देर को तुम मेरी आंख में झांक सकते हो। तुम मेरे हृदय से कैसे अनुभव करोगे? हाँ, थोड़ी देर किसी गहन भाव की स्थिति में तुम मेरे हृदय के साथ धड़क सकते हो। निश्चित ही किसी प्रेम की घटना में थोड़ी देर को तुम्हारा हृदय और मेरा हृदय एक ही लय में बन सकते हैं। उस समय क्षण भर को तुम्हें ज्योति दिखेगी। उस समय क्षण भर को आकाश खुला दिखाई पड़ेगा। सब बादल हट जाएंगे, लेकिन यह थोड़ी ही देर को होगा। अंततः तो तुम्हें अपने हृदय का संगीत खोजना ही है। अच्छा है कि तुम्हें परमात्मा तक अकेले ही पहुंचने की क्षमता है, नहीं तो किसी पर आश्रित होना पड़ता। और आश्रिता से कभी कोई मुक्ति नहीं आती। आश्रिता तो दासता का ही एक सुंदर नाम है। इसलिए कोई सद्गुरु तुम्हें दास नहीं बनाता, और जो दास बना ले वहां से भाग जाना। वहां क्षण भर मत रुकना। वहां रुकना जोखिम भरा है। जो तुम्हें कहे कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, जो कहे कि मेरे बिना तुम कभी भी नहीं पहुंच सकोगे, जो कहे मेरे पीछे ही चलते रहना तो ही परमात्मा मिलेगा, नहीं तो चूक जाओगे, ऐसा जो कोई कहता हो उससे सावधान रहना। उसे स्वयं भी अभी नहीं मिला है, क्योंकि यदि उसे स्वयं मिला होता तो एक बात उसे स्पष्ट हो गई होती कि परमात्मा जब मिलता है, एकांत में मिलता है, वहां कोई नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता। उसे परमात्मा तो मिला ही नहीं है। उसने लोगों के शोषण करने का नया तरीका, नई युक्ति ईजाद कर ली है। उसने एक जाल ईजाद कर लिया है जिसमें दूसरों की गर्दनें फंस जाएंगी। ऐसा व्यक्ति कोई धार्मिक नहीं है, राजनीतिक है। ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं है, नेता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ को अपने पीछे खड़ा करके अहंकार का आनंद लेना चाहता है। इस व्यक्ति से सतर्क रहना, इस व्यक्ति से दूर दूर रहना। इस व्यक्ति के पास मत आना जो तुमसे कहे कि मेरे बिना परमात्मा नहीं मिलेगा। वह सबसे बड़ा असत्य बोल रहा है, क्योंकि परमात्मा उतना ही तुम्हारा है जितना उसका। हाँ, यह हो सकता है कि तुम जरा डगमगाते हो, वह कम डगमगाता है, या उसकी डगमगाहट समाप्त हो गई है और वह तुम्हें चलने का तरीका, शैली सिखा सकता है। हाँ, यह हो सकता है कि उसे तैरना आ गया और तुम उसे देखकर तैरना सीख ले सकते हो, लेकिन उसके कंधों का सहारा मत लेना, अन्यथा दूसरा किनारा कभी ना आएगा। उसके कंधों पर आश्रित मत हो जाना, नहीं तो वही तुम्हारी तबाही का कारण होगा। इसी तरह तो यह देश तबाह हुआ। यहां झूठे गुरुओं ने लोगों को दास बना लिया। इस देश को दासता की आदत पड़ गई। इस देश को आश्रित रहने की आदत पड़ गई। ये जो 1000 वर्ष इस देश में दासता आई, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। इसके पीछे न तो मुसलमान हैं, न मुगल हैं, न तुर्क हैं, न हूण हैं, न अंग्रेज हैं। इसके पीछे तुम्हारे झूठे गुरुओं का जाल है। झूठे गुरुओं ने तुम्हें सदियों से यह सिखाया है। उन्होंने इतना आश्रित होना सिखा दिया कि जब कोई राजनीतिक रूप से भी तुम्हारी छाती पर सवार हो गया, तुम उसी पर आश्रित हो गए। तुम जी हुजूर उसी को कहने लगे। तुम उसी के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। तुम्हें स्वतंत्रता का रस ही नहीं लगा, स्वाद ही नहीं लगा। अगर कोई मुझसे पूछे तो तुम्हारी दास्ता की कहानी के पीछे तुम्हारे गुरुओं का हाथ है। उन्होंने तुम्हें मुक्ति नहीं सिखाई, स्वतंत्रता नहीं सिखाई। काश
बुद्ध जैसे गुरुओं की तुमने सुनी होती तो इस देश में दास्ता का कोई कारण नहीं था। काश तुमने व्यक्तित्व सीखा होता, निजता सीखी होती। तुमने यह सीखा होता कि मुझे खुद होना है, मुझे किसी दूसरे की नकल नहीं होना है और मुझे अपना दिया खुद बनना है, तो तुम बाहर के जगत में भी पैर जमाकर खड़े होते। यह अपमानजनक बात न घटती कि 40 करोड़ का देश मुट्ठी भर लोगों का दास हो जाए। कोई भी आ जाए और यह देश दास हो जाए। जरूर इस देश की आत्मा में दास्ता की गहरी छाप पड़ गई। किसने डाली यह छाप? किसने यह जहर तुम्हारे रक्त में घोला? किसने विषाक्त की तुम्हारी आत्मा? किसने तुम्हें अंधकार में रहने के लिए तरीके सिखाए? तुम्हारे तथाकथित गुरुओं ने। वे गुरु नहीं थे। गुरु तो बुद्ध जैसे व्यक्ति ही होते हैं। अप दीपो भव, एकांत में ही बजेगा अंतिम संगीत, एकांत में ही उतरेगी समाधि, एकांत में ही होगा मिलन। वहीं वह संगीत उतरता है जिसे समाधि कहो, सत्य कहो, सौंदर्य कहो, शिवत्व कहो, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, निर्वाण कहो। लेकिन उस परम एकांत में जहां सब छूट गया, संसार गया और गए मित्र गए, शत्रु गए, देह भी गई, श्वास भी गई, दिन और रात भी गए, सब द्वंद्व चले गए। जहां पूरी तरह निपट सन्नाटा रह गया, वहीं आत्मा को सांस आती है। वहीं पहली बार तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। वहीं तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। उस घड़ी में परमात्मा से मिलन है। वह घड़ी बड़ी एकांत की घड़ी है। दूसरा तो क्या, तुम भी वहां नहीं होते। इतना एकांत होता है कि एक भी वहां नहीं होता। दो तो मिट ही गए होते हैं। अंततः एक भी मिट गया होता है। सिर्फ विशाल शून्य होता है। सब अनुपस्थित होता है। उस खाली रिक्त स्थान में ही परमात्मा का प्रवेश है। इसलिए बुद्ध ठीक कहते हैं, अपने दिए खुद बनो। इसका यह मतलब नहीं है कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि गुरु के बिना कोई पहुंच नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा संवेदनशील प्रश्न है। संवेदनशील इसलिए कि गुरु की आवश्यकता है और नहीं भी है। इतनी ही आवश्यकता है कि तुम इशारे समझ लो और चल पड़ो। सदा गुरु के पीछे ही चलते रहने की आवश्यकता नहीं है। इशारा समझ में आ जाए, फिर भीतर चलना है, फिर किसी के पीछे नहीं चलना है। उंगलियों को मत पकड़ लेना। उंगलियां जिस तरफ इशारा करती हैं, जिस चंद्रमा की तरफ, उसको देखना और चल पड़ना। आज के समय में अप दीपो भव का संदेश और भी प्रासंगिक है। लोग अक्सर बाहरी स्रोतों, चाहे वह तकनीक हो, सामाजिक मान्यताएं हों या तथाकथित गुरु पर निर्भर हो जाते हैं। बुद्ध का यह कथन हमें स्वयं के भीतर झांकने, अपनी बुद्धि और अंतर्जनन पर भरोसा करने और अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या साधन हमें अंतिम सत्य तक नहीं ले जा सकता। वह यात्रा हमें स्वयं करनी होगी। दोस्तों, आपको ये बुद्ध के विचार कैसे लगे? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, जरूर बताएं।